हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फैंसी कंपनी लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. It has existing issued and paid up capital of ₹25 lakhs. It further issued to public 25,000 equity shares at a premium of 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर. तो ये हमारे पास डिटेल से रखिए बेटा. तो यहाँ तक की कहानी अभी तक क्या बताई गई है कि जो ये कंपनी है फैंसी लिमिटेड कंपनी, इसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपीज़ की, यानी उसकी जो मैक्सिमम कैपिटल हो सकती है वो हमारी 1 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू दे रखी है, जिसको 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड किया और उसमें एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है बेटा. इससे पहले जो कंपनी ने ऑलरेडी इशू किया हुआ है वो 25 लाख रुपीस की कैपिटल है, यानी आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीस 25 लाख की इशू हो चुकी है पहले से कैपिटल, जो कि ऑलरेडी इन प्लेस है. अब आगे ये कंपनी और पब्लिक से पैसा लेना चाहती है और उनको 25,000 इक्विटी शेयर्स और इशू करना चाहती है, लेकिन इस बार जो इशू हो रहा है वो बेटा प्रीमियम पर हो रहा है, यानी 20% के प्रीमियम पर इशू हो रहा है. और जो पैसा लिया जाएगा बेटा वो इस तरह से लिया जाएगा जिसमें 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 60 रुपीज़ और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होगा वो कॉल करके लिया जाएगा. आगे देखते हैं क्वेश्चन में. The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. यहाँ पर क्या हुआ कि जितना भी हम लोगों ने मांगा उतने के उतने सारे के सारे शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हो गए, पब्लिक ने ले लिए हैं बेटा, और हमने उन सबको अलॉटमेंट भी दे दिया है जिसने अप्लाई किया था. The company did not make the call during the year. इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर अभी तक कंपनी ने ये कॉल नहीं किया है बेटा. यहाँ पर ये जो कॉल है बैलेंस अमाउंट, ये अभी तक लोगों से नहीं मांगा है कंपनी ने. शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. तो चलिए देखते हैं बेटा इसकी कैसे वर्किंग होगी. तो यहाँ पर भी हमें बैलेंस शीट को ही बनाना है बेटा. तो चलिए सबसे पहले आप एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बेटा. इसमें जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है बेटा वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी. इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो फर्स्ट सब हेड आता है हमारा उसे बोलते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर्स फंड ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो मैं बहुत ज़्यादा अब इसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा बेटा. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इसमें तो आप मेरे इससे पिछले वीडियोस को देख लें, आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और इस शेयर होल्डर फंड में हमें यहाँ पर बोलना है बेटा शेयर कैपिटल के बारे में. तो यहाँ पर हमारी शेयर कैपिटल आ जाएगी और शेयर कैपिटल का अमाउंट मुझे यहाँ पर कैलकुलेट कर करके लाना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नोट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करेंगे. इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन में बेटा एक और पार्ट आ जाएगा जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आप इसको भी यहाँ पर लिख लें साथ साथ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप अभी लिख लें मेरे साथ साथ. और ये हो जाएगा नोट नंबर 2 में बेटा. बस तो अभी तक के लिए हमारे पास यही 2 चीज़ें मांगी गई थी. हम लोग इन दोनों चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं चलो देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है बेटा वो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लिखा करें नोट नंबर, इसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर्स और एंड में यहाँ पर आप अमाउंट लिख देंगे बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अच्छे नोट टू अकाउंट के साथ और पूरे के पूरे क्वेश्चन की वर्किंग के साथ. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट नंबर दिया हुआ है. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे नोट नंबर 1 जो कि किसके लिए है, वो है शेयर कैपिटल के लिए. तो शेयर कैपिटल का हेडिंग यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इस नोट्स में, राइट. अब देखिए शेयर कैपिटल को मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की कैपिटल होती है हमारे पास. तो सबसे पहले वही तीनों तरह की कैपिटल्स को यहाँ पर लेकर के आएंगे. तो सबसे पहली होती है बेटा वो होती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अब इस ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ है बेटा कि ये जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपीस की है, जो कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है और एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा,
1 लाख इक्विटी शेयर्स की बात बोली है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया हमारा बेटा शेयर कैपिटल। तो जो टोटल शेयर कैपिटल बनेगा यानी 1 लाख इंटू 100 दैट इज 1 करोड़ रुपीस बेटा। तो 1 करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल बताया हुआ है हमें क्वेश्चन ने। तो चलिए एक काम तो हमने यहाँ पर ये कर लिया। सेकंड हमें यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर अब हमें लिखना है इशूड कैपिटल। तो चलिए इशूड कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल, अब इशूड शेयर कैपिटल में भी यहाँ पर हमें दो चीज़ें बताई हुई हैं। पहली बात जो बताई रखी है कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग इशूड पेड अप कैपिटल है बेटा 25 लाख रुपीस का, यानी हमने पहले कभी 25 लाख रुपए का पब्लिक को इशू किया होगा ऑफर, जिसका हमें पूरा का पूरा पेमेंट आ चुका है, पेड अप है पूरा का पूरा। तो 25 लाख रुपीस हमारे पास ऑलरेडी इसके आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया बेटा 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट का वैल्यू चल रहा है, शेयर का वैल्यू है वो पर शेयर 100 रुपीज़ है, और 25,000 शेयर्स आपने पहले इशू किए थे जिसका जो वैल्यू बन गया था बेटा वो बन गया था 25 लाख। 25 लाख रुपीज़ हमारे पास ऑलरेडी इशू हो चुके हैं बेटा। अब यहाँ पर कंपनी क्या चाहती है, देखिए अब आगे क्या कंपनी चाहती है। It further issued to public 25,000 equity share at a premium of 20%। अब 20% के प्रीमियम पर और भी 25,000 इक्विटी शेयर्स को हम लोगों को यहाँ पर इशू करना है बेटा। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, अब यहाँ पर जो फेस वैल्यू है बेटा वो तो 100 रुपीज ही है हमारे पास, राइट। तो इसका मतलब हम लोग जो कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं वो कैपिटल 25 लाख रुपए की ओर बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास 25 लाख रुपीस की कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो मेरी इशूड कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख रुपीस की मेरी टोटल इशूड कैपिटल बन करके आ जाएगी अगर मैं यहाँ पर 25,000 इक्विटी शेयर्स को और इशू कर देता हूँ पब्लिक को। तो ये होगी हमारी इशूड कैपिटल। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट अब हमारा आएगा वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बेटा। तो चलिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अभी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में यहाँ पर देखिए आपको मैंने बताया था कि दो तरह की सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है, जिसमें एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ देखिए ध्यान से समझना है बेटा। जो मेरी पहले से इशूड शेयर कैपिटल दिखा रहा है 25 लाख रुपीस की, इसका क्वेश्चन ने हमें बोला था कि ये पेड अप है। यहाँ देखो बेटा ध्यान से लैंग्वेज को समझना है आपको। यहाँ पर इसने हमें क्या बोला था, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹25 लाख, यानी ये हमारे पास पूरी की पूरी आ चुकी है बेटा। तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ गई, ये आ गई बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो यहां पर ये तो मेरी कैटेगरी हो गई जब मेरे पास पूरा का पूरा कैपिटल आ चुका है जितना मैंने उनको इशू करने के लिए बोला था। और ये कितना अमाउंट था बेटा इसका, ये था 25,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये आपको पूरा लिखना होता है बेटा, हमेशा लिखना होता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहां पर जो मेरे पास पहले से जो कैपिटल आ रखी है वो कितनी आ रखी है बेटा 25 लाख रुपीस की। तो इसको मैं अभी इनर कॉलम में डाल रहा हूं, हम चाहें तो वैसे डायरेक्ट बाहर भी डाल सकते थे, ठीक है। हम अभी इनर कॉलम में कैलकुलेशन करेंगे। तो एक तो ये हो गया बेटा। इसके बाद अब जो अगला हेडिंग होगा बेटा इसमें ये होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहां पर ये क्यों होगा बेटा, यहां पर ये क्यों होगा, देखो समझते हैं। अब हमने क्या किया, अब सेकंड टाइम पर भी हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच को इशू करने के लिए आईपीओ निकाला है बेटा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अब दोबारा से इशू करना चाहते हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स को। अब ये जो 25,000 इक्विटी शेयर्स को आप इशू कर रहे हैं, आपने इसमें से अभी तक कॉल कितना किया है बेटा, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, हमने यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो हमें यहां पर बोला गया है कि
इसमें एक तो हमारा 20% का प्रीमियम है बेटा, सब्सक्रिप्शन पर प्रीमियम है 20% का। दूसरी बात जो बोली गई है यहाँ पर कि एप्लीकेशन पर 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 60 रुपीज़ और कॉल पर बैलेंस अमाउंट को मंगाएंगे। अब जरा अब एक छोटी सी बात को जरा समझते हैं पहले, ये जो प्रीमियम है 20% का, इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था ये इस बारे में कि जो प्रीमियम होता है ये कभी कभी कंपनी चार्ज करती हैं अपने शेयर होल्डर से। वो तब कर पाती हैं बेटा जब उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है मार्केट में, जब लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, जब उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो अब क्या करती है कंपनी, उस इमेज का फायदा उठाती है बेटा। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदने में, जिसकी वैल्यू कितनी है 100 रुपये पर शेयर, जो भी 100 रुपये पर शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यानी 100 रुपये का अगर शेयर है तो 20 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो 20 रुपीज़ आपके शेयर की वैल्यू में ऐड नहीं हो रहे बेटा, वो आपकी कैपिटल की वैल्यू में ऐड नहीं हो रहे, वो आप कंपनी को दे रहे हो एज ए प्रीमियम, क्योंकि उसका नाम है, क्योंकि उस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो एक इमेज बना ली है उस कंपनी ने। तो इस वजह से वो आपसे 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। यानी अब जो शेयर होल्डर है वो 120 रुपये पर शेयर देंगे, जबकि शेयर की वैल्यू अभी भी 100 रुपये ही रहेगी बेटा। आ गई बात समझ में। तो ये होता है हमारा प्रीमियम। अब अगर ये बताया ना जाए कि वो प्रीमियम कब चार्ज करना है, कि वो एप्लीकेशन पर लेना है, अलॉटमेंट पर लेना है या कॉल्स में लेना, अगर ये नहीं बताया गया तो बाय डिफॉल्ट हम उसको अलॉटमेंट में मान लेते हैं बेटा। तो बाय डिफॉल्ट हम उसको अलॉटमेंट पर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एप्लीकेशन पर यहाँ पर 30 रुपीज़ मंगाए थे, अलॉटमेंट पर मेरे जो 60 रुपीज़ हैं इसमें वो 20 रुपीज़ भी हैं जो कि प्रीमियम के हैं बेटा, जो कि प्रीमियम पर हैं, जो कि प्रीमियम के हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 रुपये की बात करूं, अगर मैं इस 100 रुपीज़ की बात करूं, तो उसमें से कितना अमाउंट आ चुका है, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर आए हैं बेटा शेयर्स के नाम पर। जो 60 रुपीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें से 20 रुपीज़ तो आपका प्रीमियम है, तो बाकी का जो 40 रुपीज़ है वो शेयर्स के नाम पर आया। तो यानी अगर मैं 100 रुपये के शेयर्स की बात करूं तो अभी तक मेरे पास सिर्फ 70 रुपीज़ ही यहाँ तक मैंने मांगे हैं उनसे, 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, प्लस 20 रुपीज़ का मेरे पास प्रीमियम अलग से आ रहा है। ठीक है, वो मेरे अलॉटमेंट के अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 60 रुपीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच हैं, इसमें से मेरे अभी सिर्फ 70 ही कॉल्ड हैं, कॉल्ड अप, इसको बोलते हैं बेटा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि आपने कितना मंगा लिया है पैसा। ठीक है, तो आपने अभी 100 रुपये में से 70 रुपया मंगा लिया है बेटा शेयर्स के नाम पर। यस, प्रीमियम एक अलग बात है, प्रीमियम अलग से हमारे पास आ ही रहा है। तो इसका जो टोटल हो गया अब हमारे पास वो कितना हो गया बेटा, यहाँ पर लिख लेते हैं, वो हो गया 17,50,000 रुपीज़। 17,50,000 रुपीज़ अब मेरे पास यहाँ पर आ चुका है बेटा। ठीक है, वो कैसे पता चला मुझे, यहाँ पर 25,000 इक्विटी शेयर्स पर मैंने 70 रुपीज़ मंगाया है बेटा, तो मेरे पास जो पैसा आ गया वो 17,50,000 रुपीज़ का अमाउंट आ चुका है। राइट, तो ये तो चीज़ हो गई एक। ठीक है, अब इसको अगर मैं टोटल कर करके यहाँ लिख दूँ तो यहाँ पर ये जो टोटल आ जाएगा 42,50,000 रुपीज़। तो 42,50,000 रुपीज़ का मेरे पास अमाउंट आ चुका है शेयर्स का, यानी सब्सक्राइब जो हो गई है मेरी कैपिटल वो 42,50,000 रुपीज़ की हो गई है। तो एक बात तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझी। अब इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अभी जो हमने वो 20 रुपीज़ यहाँ पर लिए हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो मैंने 60 रुपीज़ मांगे थे, जिसमें 20 रुपीज़ किसके हैं, ये प्रीमियम के अमाउंट के हैं, जो कि कंपनी अलग से अपने शेयर होल्डर से चार्ज कर रही है। अब किसी को लेना है तो वो लेगा, नहीं लेना तो ना ले। और 20 रुपीज़ लोग खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस कंपनी में अगर आज मैं 120 रुपये भी लगाऊंगा तो शायद साल 2 साल में वो 200-250 रुपये का एक शेयर हो जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है 20 रुपीज़ देने में। कंपनी की इमेज है बेटा, उसका शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये कंपनी की इमेज पर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना प्रीमियम ले सकती है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने सब्सक्राइब कैपिटल की बात करी। अब ये जो प्रीमियम वाली बात है उसका भी नाम देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखेंगे अगर, तो मैंने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 डाला था, तो बस यही अब हमें यहाँ पर भी काम करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नोट नंबर 2 आ जाएगा बेटा, और इस नोट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, नोट नंबर 2 में अब आप लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस,
रिजर्व एंड सरप्लस। हमेशा याद रखना नोट नंबर 2 के आगे वही हेडिंग लिखनी है जो कि यहां पर आपके पास लिखी हुई है नोट नंबर से पहले। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास लिखा हुआ आ गया बेटा। अब ये क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में? देखिए, ये जो आप प्रीमियम चार्ज करते हैं बेटा, जिसमें आपने अभी देखा कि 20 रुपीज़ का हम लोग प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, उस प्रीमियम को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी कि ये जो भी आप 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर शेयर का प्रीमियम के रूप में, वो अब आपके एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नाम से अकाउंट में चला जाएगा, एक रिजर्व में चला जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो पैसा है, ये पैसा अब शेयर होल्डर्स का नहीं है, ये पैसा अब हमारा कंपनी का हो गया बेटा। ठीक है, ये शेयर होल्डर का पैसा नहीं होता, इसलिए हम इसको एक अलग से रिजर्व में डाल करके रख देते हैं, जिसको हम लोग आगे बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं। हम डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि इस पैसे को कहां पर कंपनी यूज कर सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा आ गया बेटा, देखिए 25,000 इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इस इक्विटी शेयर्स ऑफ पे आपने कितना लिया है, एट ₹20 पर शेयर। आपने हर शेयर पर 20 रुपया लिया है 20% के हिसाब से, क्योंकि आपकी जो फेस वैल्यू है बेटा वो 100 रुपीज़ है। उस 100 रुपीज़ का 20% यानी 20 रुपीज़ आपने पर शेयर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का चार्ज किया है। टोटल जो शेयर्स आपने दिए हैं वो 25,000 शेयर्स है। तो इसका मतलब आपको इस रिजर्व से जो कमाई हो गई बेटा वो हो गई 5 लाख रुपीज़ की। वो 5 लाख रुपीज़ आपने यहाँ से कमा लिए, जिसमें 25,000 इंटू 20 आप करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा बेटा। बस बच्चे, काम हो गया है यहाँ पर। अब आप इसको यहाँ पर एक टोटल करके दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में टोटल, और इस टोटल में आ जाएगा आपके पास 47,50,000। अब 47,50,000 रुपीज़ हमारे पास टोटल पैसा आ चुका है, जिसमें से अगर आप यहाँ पर देखें सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 42,50,000। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो शेयर कैपिटल होती है, इसके आगे हम लोग यही वाला अमाउंट लिखते हैं बेटा, जो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल से आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 42,50,000 रुपीज़। और रिजर्व एंड सरप्लस में अब मेरे पास कितना पैसा आ चुका है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास 5 लाख रुपीस का अमाउंट आ चुका है। तो ये 5 लाख रुपीस का जो डिटेल है वो मैंने नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर दिया है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। तो इसको अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधा इसका अमाउंट लिखेंगे 5 लाख रुपीस। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया बेटा। बस खत्म हो गया बेटा काम। अब आप चाहो तो इसका यहाँ पर टोटल करके दिखा सकते हो, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टोटल, और इस टोटल में जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 47,50,000 रुपीज़। खत्म हो गया बेटा इस क्वेश्चन का काम। बस इतना ही आपको प्रेजेंट करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये प्रीमियम वाला क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें सिंपल सा आपको क्या नया मिला था कि आपने जो पैसे मंगाए बेटा, एक तो आपने यहाँ पर जो चीज़ देखी, यहाँ पर आपने कंपनी ने कम पैसे मंगाए अभी तक सिर्फ 70 रुपीज़ ही कॉल किए। तो जितना भी उसने अमाउंट अभी तक कॉल किया है वही अमाउंट आएगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगाए, इसलिए हमने इसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में रखा बेटा। अगर ये कंपनी पूरा पैसा मंगा लेती तो फिर ये भी हमारा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आ जाता। तो इससे क्या समझ में आया कि सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कब आएगा, या तो कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया नहीं होगा तो हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में यहां पर लिखेंगे इस डिटेल्स को। अदरवाइज अगर कंपनी ने पूरा कॉल कर लिया लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने या कुछ शेयर होल्डर्स ने वो पैसा पूरा नहीं दिया है, कॉल्स इन अरियर कर दिया है, तो भी वो मेरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में आ जाता है। बस बच्चे, तो यहां पर ये बात समझी। और इसके बाद जो भी आप प्रीमियम चार्ज करते हो अपने शेयर होल्डर से, उसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को में रखते हैं, इसके अंडर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। बस बच्चे, तो बस नोट्स टू अकाउंट्स हमने पूरा देखा, और उसके बाद ये हमारी फाइनली बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होगी, जो कि नो डाउट एक एक्सट्रैक्ट है बेटा, एक एक्सट्रैक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। Star Limited is registered with capital of 50 lakhs divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. Subscriptions was received for 23,750 shares
and all the due amount was duly received except the first and final call of ₹20 per shares on 600 shares। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ है कि सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहां पर जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल है, जो हमारी नॉमिनल कैपिटल है, यानी जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल है, वो हमारी 50 लाख रुपीस की है, जिसको 100 रुपीस पर शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स हो गए टोटल। अब ये जो 50,000 शेयर्स में से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये 25,000 शेयर को कंपनी इशू कर रही है, और जब उसने 25,000 की एप्लीकेशंस मांगी तो उसके पास रिटर्न में कितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, 23,750, यानी पूरी 25,000 एप्लीकेशंस नहीं आई हमारे पास, सभी के सभी शेयर्स नहीं बिक रहे हैं बेटा। यहां पर कितने के लिए एप्लीकेशंस आ गई, 23,750। खैर ये कहीं ना कहीं हमारे 90% से ज़्यादा है हमारी इशूड कैपिटल का, तो हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो 90% कम से कम होना चाहिए, तो 90% से ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। तो अब जब भी हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने सभी के सभी शेयर होल्डर्स को शेयर्स एलोकेट कर दिए, और सभी का अमाउंट भी रिसीव हो गया। सिर्फ किसका नहीं हुआ, 600 शेयर्स का नहीं हुआ। 600 शेयर्स वालों ने फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए हैं बेटा, हमें फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए हैं। अब फाइनल कॉल के 20 रुपए नहीं दिए का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले भी कुछ कॉल्स हुई होंगी, जितने की भी कॉल्स हुई होंगी, यानी कुल मिलाकर के हमें 100 रुपीज़ लेने थे। आप इसका मतलब पहले से 80 रुपीज़ की कॉल्स ऑलरेडी कर चुके थे, जिसके पैसे मिल गए हैं। जो लास्ट फाइनल कॉल कर दी 20 रुपीज़ की, उसमें 600 शेयर्स वालों ने 600 शेयर्स के पूरे पैसे नहीं आए बेटा। हमें बोल रहा है शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो चलिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, अब तो आपको ये समझ में आ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बैलेंस शीट बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जिसमें हमें क्या लिखना है बेटा, यहाँ पर हमें लिखना है बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड, ऑफ स्टार लिमिटेड। और इस बैलेंस शीट में आपको मालूम है कि छोटा सा ही फॉर्मेट बनाना होगा आपको, क्योंकि एक एक्सट्रैक्ट है। तो सबसे पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और लास्ट में आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे इसका अमाउंट। बस बच्चे, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक सा फॉर्मेट जो कि हमें यहाँ पर मेंशन करना है, जिसमें शेयर कैपिटल को, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखते हो, यहाँ पर जो मेन हेडिंग आती है बेटा, उसमें आप लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या होता है बेटा, सबसे पहला सब हेड होता है, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड को आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि इसके बाद शेयर होल्डर फंड आता है, और इसके अंदर जो हमारा ए पॉइंट आता है बेटा, जो सबसे पहले लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो ये जो शेयर कैपिटल है बेटा, ये शेयर कैपिटल की अब हमें यहाँ पर वर्किंग करनी है, जिसको हम लोग अकाउंट्स टू नोट्स में मेंशन करेंगे, और तभी उसका अमाउंट पता चलेगा हमें। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पर एक नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट भी आपको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, अब आपको आई होप यही भी याद हो चुका होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है नोट नंबर, नोट नंबर के बाद यहाँ पर आ जाएगा बच्चे पर्टिकुलर्स, और लास्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नोट नंबर 1 में क्या लिखना होगा बेटा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब इस शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में हमारी तीनों तरह की कैपिटल्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये आपको स्टेप्स याद कर लेने हैं बेटा, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में आपको ऑलरेडी गिवन होती है सारी डिटेल्स। इसमें क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, देखो जरा, क्वेश्चन में हमें बोला है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100
ईच। और जो टोटल हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है वो गिवन है बेटा 50 लाख रुपीस की। तो 50 लाख रुपीस यानी 50,000 इंटू 100 इज 50 लाख रुपीस। तो ये तो होगी हमारी बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोगों को ये तो क्वेश्चन से ही मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा हमारे पास इशूड कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में क्या आएगा, अब जितना भी हम लोग पब्लिक को इशू कर रहे हैं शेयर्स वो हमारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में बोला कि 25,000 इक्विटी शेयर्स को हम लोग यहां पर इशू कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 100 ईच। तो 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच का मतलब हो गया कि हम 25 लाख रुपीस पब्लिक से अब इकट्ठा करना चाहते हैं इस इशू के द्वारा। ठीक है, तो इस इशू के थ्रू हम लोग 25 लाख रुपीस इकट्ठा करेंगे जिसके लिए हम 25,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को बांट रहे हैं जिसकी एक की वैल्यू है 100 रुपीस। तो ये भी हो गया हमारा इशूड कैपिटल का काम। नेक्स्ट आता है बेटा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आएगा, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास पूरा पैसा नहीं आया बेटा। यहां देखो, ध्यान से देखो जरा इस बार, हमें यहां पर क्या बोला था कि जो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जो सब्सक्राइब हुए हैं वो 23,750 शेयर्स हुए। हमें एक बात इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, जब हम लोगों ने ये अमाउंट रिसीव किया तो उस अमाउंट में 600 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने फाइनल कॉल के 20 रुपीज़ हमें नहीं दिए हैं बेटा। फाइनल कॉल के 20 रुपीज़ नहीं दिए, इसका क्या मतलब है, चलो इसको मतलब पहले समझ लेते हैं। अब आपको यहाँ पर एक बात तो अच्छे से पता चल गई कि हमारी फेस वैल्यू कितनी है। तो फेस वैल्यू बच्चे हमारे पास 100 रुपीज़ की है इस शेयर्स में, राइट। तो यहाँ पर 100 रुपये का शेयर है जिसको आपने कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट्स में मांगा है बेटा। तभी तो बोला कि लास्ट की जो कॉल है फाइनल कॉल का 20 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ फॉर 600 शेयर्स। तो 600 शेयर्स वालों ने हमें ये वाले 20 रुपये नहीं दिए। तो इसका मतलब क्या है कि पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर कहीं ना कहीं हम लोग 80 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं बेटा, ये हम लोग रिसीव कर चुके हैं। और यहाँ पर भी ज़्यादातर सभी के हमारे पास पैसे आ गए हैं फाइनल कॉल के। सिर्फ 600 शेयर्स वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें ये 20 रुपीज़ नहीं दिए हमारी फाइनल कॉल के। तो इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेरे पास पूरे पैसा तो नहीं आया ना बेटा। इस 600 शेयर्स वालों ने भी 20 रुपये हमें नहीं दिए तो हमारे पास पूरा पैसा नहीं आया। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड। ये वाले शेयर सब्सक्राइब्ड तो हुए हैं बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन उन्होंने पूरा पेमेंट नहीं किया है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में इसको हम लोग मेंशन करेंगे, राइट। तो अब देखो बेटा, अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर हमारे पास कितने शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पे फिर से एक बार नजर मार लेते हैं। तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन हुआ था वो 23,750 शेयर्स का ही हुआ था। हमें 25,000 शेयर्स मांगे जरूर थे, हमने इशू तो जरूर 25,000 किए थे, लेकिन पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 23,750 शेयर्स ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे और उसमें एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़ की। तो 23,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। तो इससे मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए बेटा, तो इससे मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था, जो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए वो आना चाहिए 23,75,000 रुपीज़ का अमाउंट आना चाहिए। बट हमारे पास ये पूरा नहीं आया बेटा, क्योंकि 600 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें लास्ट की फाइनल कॉल, ये वाली फाइनल कॉल के 20 रुपये नहीं दिए हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितने पैसे नहीं आए हमारे पास, 600 रुपीज़ के 20 रुपीज़ नहीं आए हैं, यानी 12,000 रुपीज़, यानी 12,000 रुपये ऐसे हैं जो कि मुझे इस अमाउंट में अभी नहीं मिले हैं बेटा। इस अमाउंट में मुझे अभी तक 12,000 रुपये ऐसे हैं जो नहीं मिले हैं। तो उनको हम लोग अपने इस टोटल अमाउंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर जिसने सब्सक्राइब करा है लेकिन हमारी कॉल करने के बाद भी पैसे नहीं दिए, उसको हम लोग कॉल्स इन अरियर में रख देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया बेटा, तो मेरे पास आ गया बेटा यहाँ पर 23,63,000 रुपीज़।
तो 23,63,000 रुपीज़ का अमाउंट है जो मुझे मिला है सब्सक्रिप्शन से। बस बच्चे, यही हमारी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी थी और इसको इस तरह से हमें प्रेजेंट करके दिखाना था। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट आएगी आपकी, उस बैलेंस शीट में जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 23,63,000, जो कि आपको एक्चुअल में कैपिटल के रूप में रिसीव हुआ है बेटा। तो हमेशा यहाँ पर वही आता है, जो हमें एक्चुअल में कैपिटल के रूप में रिसीव होता है वही अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन को कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।